ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। एक महानुभाव प्रश्न किए कि शनि 7.5 जब खत्म हो जाएगा मकर राशि का, तो इस समय सबसे ज्यादा लाभ या सबसे बेस्ट किसके लिए होगा? एक नंबर पे किसे रखेंगे? 100% नंबर किसको देंगे और किसको किस डायरेक्शन में शनि 7.5 के बाद लाभ मिलना है, या सबसे बढ़िया किसको बोलेंगे? देखिए, 7.5 के बाद तो कोई भी मकर राशि हो उसके लिए अच्छा है। इवन इफ जो सबसे टेढ़ा मकसद मतलब पेचीदा कहा जाता है, मिथुन का अष्टम चंद्रमा, कुंभ लग्न का द्वादश चंद्रमा, सिंह लग्न का छठा चंद्रमा, इनके लिए भी बेस्ट फल देगा। लेकिन जब आपका प्रश्न आया कि सबसे बेस्ट किसके लिए, तो एक नंबर, सबसे ज्यादा नंबर, अगर 100 का 100 नंबर किसी को मिल रहा है, तुला लग्न मकर राशि। यहां दोनों एक साथ काम करेगा हर एक मामला में, क्योंकि शनि छठा में रहेंगे तुला लग्न का, और मकर राशि का तृतीय में इधर धन लक्ष्मी योग यानी लक्ष्मी बढ़ने वाला रहेगा, और इधर तुला का छठा में रोग रिपो ऋण का बैलेंस खत्म, साथ में कंपटीशन चैलेंज इत्यादि में सफलता, एग्जाम टेंशन तनाव और बड़े सारे कंपटीशन शत्रु इत्यादि निवारण खत्म। तो 100 का 100 नंबर अगर किसी को मिल रहा है तो इसको, क्योंकि यहां अगर इस समय लाभ स्थान में केतु भी रहेंगे तो लाभ भी एक्टिवेट इनका होगा, लेकिन मकर का अष्टम स्थान में भी केतु रहेंगे तो बाधा देने का सृष्टि करेंगे। इस समय केतु के ऊपर किसी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं रहेगा, तो वो जिस समय लाभ देने का कंडीशन बनेगा उस समय बाधक स्थान भी तैयार रहेगा। तो जो लोग अभी, तो चलो केतु कंट्रोल है गुरु के द्वारा, लेकिन उस समय केतु और गुरु के द्वारा कंट्रोल नहीं होने वाला है। और अष्टम का केतु, आपको याद करो जब शनि 7.5 शुरू हो रहा था 2016-17 प्रिलिमिनरी कंडीशन, अष्टम का राहु कितनों का पेंट खुला दिया था, मकरू वालों का, मलकंटक, भगंदर, और पेंट खुलवा के एकदम सुइया सुता घुसेड़ दिया, ऑपरेशन करवा दिया था। जिनको याद होगा होगा, सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुतों का जिनका अष्टम स्थान पीड़ित है, संभावना तो यहाँ है। तो एक तरफ हालांकि तीसरा को कोई काउंटर नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा यह है कि अगर अभी यहाँ दो कंपटीशन चल रहा है, मकर राशि मकर लग्न, और एक तरफ यहाँ तुला राशि तुला लग्न मकर राशि, इन दोनों सबसे टॉप है। मेष का दसम चंद्रमा के अनुसार होता है, लेकिन तब तक तो मेष लग्न का द्वादश में भी शनि चलने लग जाएंगे ना। नहीं, आप ये कहोगे कि वो तो आप तो बोल रहे थे कि चंद्रमा को 7.5 लगता है, लग्न को कैसे लगेगा? लग्न को लगता नहीं है, लेकिन 2 to 20%, 2 से लेके 20% अगर परमानेंट जिसका लग्न है वो लग्न से भी फल देता है। मैं बहुत से मकर लग्न को देखा हूं जिसका राशि, कल ही एक देख रहा था, राशि सिंह है, मकर लग्न है, लेकिन 7.5 का पूरा इंपैक्ट उसको मिला है। तो दोनों को जब तर्जमा करने लगा तो देखा कि राशि वीक है और लग्न बड़े परमानेंट है, तो सारा फल मकर लग्न से लग रहा था, 7.5 का इंपैक्ट वही था। ऐसा भी कुंडली देखा हूं जो मकर के ऊपर सूर्य बैठा है, और ये ना लग्न है ना राशि है, लेकिन सूर्य होने के कारण 7.5 का सीवियर इंपैक्ट पड़ा हुआ है। ऐसा भी देखा हूं कि उच्चस्थ गुरु यहाँ बैठा है, लग्न खराब है, चंद्रमा दुर्बल है, सूर्य दुर्बल है, गुरु को लेके जब फलित करते हैं तो उसको भी 7.5 का इंपैक्ट पड़ा है। हालांकि ये लोग कम है, बहुत ज्यादा कुंडली इसका नहीं आया है, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा परमानेंट नहीं रहता है, राशि लग्न से ही चले जाते हैं। तो ये कंडीशन अगर नंबर देने लगूं तो सबसे 100 नंबर, 100 to 100% अगर किसी का बेस्ट फायदा मिलने वाला है तो वो मिलेगा तुला लग्न मकर राशि को। सेकंड हाईएस्ट रिजल्ट मिल रहा है मकर लग्न मकर राशि तृतीय चंद्रमा तृतीय शनि, क्योंकि एक ही काम करेगा, धन देने का काम करेगा, लेकिन यहां दोनों काम कर रहा है। और तुला लग्न में एक तरफ तो बेनिफिट हाउस में केतु आ जाएगा,
और बेनिफिट हाउस में कोई बुरा फल दे नहीं सकता, भले अच्छा नहीं दे। आप देखना जिनके कुंडली में एकादश का केतु रहेगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई अच्छा कर देगा, लेकिन अचानक बम भमा के देता है, तो इनका सबसे बेस्ट जाएगा। तब तक गुरु क्या हुआ होगा, तुला लग्न का छठा क्रॉस करता रहेगा, तो छठा में कुछ दिन तो कष्ट, ये जो छठा तो अभी है तुला लग्न के लिए, तो इधर इनके लिए और पॉजिटिव हो जाएगा, नवम में आ जाएंगे, नवम क्रॉस करते रहेंगे, तो ज्यादातर ये सबसे एक नंबर में रहेगा। मेष लग्न दशम चंद्रमा वृषभ और मेष, इनके लिए अगर मैं बात करता हूं, सबसे टॉप है ये, क्योंकि दशम चंद्रमा है। मीन लग्न एकादश चंद्रमा, ये दूसरा बेनिफिट लेना चाहिए था, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि इधर ही शनि चल रहा है, ये ऑलरेडी दे आर इन शनि 7.5 इफेक्ट, क्योंकि एकादश का मकर राशि है, लेकिन लग्न के ऊपर शनि क्रॉस कर रहा है, तो उस प्रकार का बेनिफिट पकड़ लो। मीन लग्न है, मकर राशि है, एकादश चंद्रमा है, दिख नहीं रहा है। नहीं, एजे मकर राशि तो गुड रिजल्ट कर देगा, उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, औसतन रिजल्ट गुड होगा, मतलब जनरल। लेकिन सोचिए कि किसी का इस समय मकर राशि है और उसका चंद्रमा कुंभ में बैठा है, नवमांश में, या मीन में बैठा है, या मेष में बैठा है। अब बताओ, वो लोग कहीं ना कहीं 7.5 का इम्पैक्ट कुछ और देर तक उनको भुगतना पड़ सकता है। हालांकि उतना नहीं पड़ेगा जो इस समय पड़ रहा था। इस प्रकार के मनोवसात जनित समस्याएं तो नहीं रहेंगी। अभी हो क्या रहा है कि मन से काम करने का मानसिक ताकत में कमी हो रहा है, मेंटल वीकनेस हो रहा है ना। 7.5 में है क्या, चंद्रमा को मेंटल लेवल ताकत है, कर लोगे, कोई फोर्स करेगा तभी करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, या बाद में करेंगे बोलोगे, या कोई सहायता करेगा तो करेंगे, अकेले नहीं कर सकते, किसी का साथ चाहिए होता है, एक प्रकार का मानसिक पुल मिलता है। तो चंद्रमा भी अगर नवमांश में आपके इधर कहीं पड़ा हुआ है, कुंभ मीन और मेष में, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको झेलना पड़ेगा। हालांकि उस समय जनरल चंद्र कुंडली से शनि 7.5 इम्पैक्ट खत्म हो गया, यानी माइक्रो लेवल इम्पैक्ट उसमें दिखाई देगा। तो इसलिए कुंभ लग्न, मीन लग्न और मेष लग्न को उतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 नंबर बता दिया, 2 नंबर बता दिया। तीसरा, उस समय मिथुन का दशम शनि हो रहे होंगे और वृषभ का एकादश शनि हो रहे होंगे। तो वृषभ लग्न का एकादश शनि, वृषभ लग्न मकर राशि का तृतीय शनि, ये थर्ड होगा। आप बोलोगे ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एकादश शनि हो रहा है तो इसको तो बमबमा के देना चाहिए, वृषभ लग्न को नहीं देगा। क्योंकि उस समय क्या होगा, वृषभ लग्न के ऊपर शनि का दृष्टि आ जाएगा, मीन में बैठ के 1 2 3 यहां उसका दृष्टि दे देगा। अभी सोचिए, मेष राशि का, मेष लग्न का एकादश शनि चल रहा है, तो बहुत होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, क्योंकि शनि का दृष्टि भी पड़ रहा है। और आप बिलीव करो मत करो, मेष राशि वालों का मैक्सिमम लोगों का मैं अभी उनका देख रहा था कि शनि 7.5 के प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बकरी कालखंड में भी मैं सोच रहा था कि अभी घटेगा, लेकिन कोई घटते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। दे आर इफेक्टेड। एक प्रकार से मानसिक लेवल पे मैं देख रहा हूं, लाभ चंद्रमा भी, एकादश शनि भी उनको कहीं ना कहीं से पीड़ित कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि द्वादश में राहु बैठा है। पास राहु बैठने से एनेस्थेटिक प्रॉब्लम डालने के कारण समझ में नहीं आता है, लेकिन चल रहे हैं। खुजली बढ़ रहा है, ये खरीद लें, ये बना लें, ये यहाँ इन्वेस्ट कर लें, वहां लगा दें, और ये सब प्रिलिमिनरी सिम्टम है शनि 7.5 का, जब द्वादश में चलता है। और थोड़ा सा मिसबिहेव करवाना, और रुपया का पैसा का घमंड बढ़ जाना, दूसरे से अच्छा से बात नहीं करना, और कभी कभार मतलब एग्रावेट हो जाना, अपने को ताव दिखाना, भाव दिखाना, घमंड दिखाना, जिसका कि प्रिलिमिनरी इफेक्ट में ये बढ़ता है, और बढ़ेगा नहीं तो शनि ठोकेगा कैसे। और इनको ये पता नहीं कि शनि हमें देख रहा है, फुल नजर में रखा हुआ है, और शनि का नजर है, मतलब नजर है, लाभ होने से भी क्या होने वाला है। तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटेगा, इसको ज्यादा नहीं घटेगा, 10-20% घटेगा। परंतु एजे मकर राशि समझ लो, सबको शनि बाबा 100 का 100 दे रहे हैं।
लेकिन इम्पैक्ट और इफेक्ट, अच्छा दूसरा क्या, जिसका दशा अंतरदशा बड़ा बुरा चल रहा है उसको क्या करना है, वो लोग तो इफेक्टेड होंगे। चौथा ये है, उनके लिए थोड़ा सा पेनफुल होगा। पकड़ लो, आप सोचोगे कि मीन राशि में शनि गया है, 7.5 में फायदा देगा, और इस मीन राशि में आपके कुंडली में राहु बैठा है पहले से, शनि बैठा है पहले से, केतु बैठा है पहले से, या वहां पर और कोई मंगल सूर्य जैसे आपके कुंडली में बैठा है और उसके ऊपर शनि गोचर कर रहा है, तो उसमें भी कुछ माइनस हो जाएंगे, ज्यादा नहीं होंगे लेकिन कुछ परसेंटेज माइनस हो जाएंगे। और राहु के ऊपर शनि चल रहा है तो भाई प्रॉब्लम तो करेगा, केतु के ऊपर चला तो जॉब क्षेत्र में इफेक्ट कर देगा, और वहां बैठा गुरु है उसके ऊपर बैठा तो नेचुरली आपके इंटेलेक्ट, आपके विजडम को स्लो डाउन कराएगा, पूरे जीव सत्ता को स्लो डाउन कराएगा। तो शनि जहां बैठेगा नेचुरल स्लो डाउन करता है, तो उसके नीचे देखिए कि कौन सा प्लैनेट आपका यहाँ मीन में बैठा है, उसी हिसाब में निर्णय लेना पड़ता है। तो दशांतर दशा, नवमांश और कुंडली में इस घर में कौन बैठा है, किसके ऊपर शनि आ रहा है, अलग अलग उसका फल रहेगा। तो बोलेगे क्या हाथ में हाथ धर के बैठे रहे, नहीं, हाथ में हाथ धर के बैठना नहीं है। चलो माइनस मार्किंग, ग्रेस मार्किंग हो जाए, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि इस शनि 7.5 से सीखना यही है कि शनि ये सिखाते हैं कि बाबू हाथ में कर, ऑर्डरबाजी बहुत हो गया, नौकरशाही बहुत हो गया, मालिकशाही बहुत हो गया, राजाशाही बहुत हो गया, अगर हाथ में कर रहे हो तो सेव हो जाओ। दूसरा बिंदु यह है कि यहाँ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इस टाइम पीरियड में जो और 9 महीना बचा है 7.5 खत्म होने के लिए, 9-10 महीना जो बचा हुआ है, इस टाइम में आप अपने आंतरिक लेवल का सबसे ज्यादा मैनेजमेंट करना, बैलेंसिंग, बार बार इसके ऊपर वीडियो दिया हूं, एक वीडियो और भी दे दिया हूं, जिसको बोलते हैं इंटरनल और इंटीरियर डेकोरेशन या इंटरनल मैनेजमेंट या इनर इंजीनियरिंग या आंतरिक मैनेजमेंट या आंतरिक विन्यास या आंतरिक रिपेयरिंग समझ लीजिए। क्योंकि 7.5 में ना अंदर जब देखो, हम लोग सब बाहर तो देख लेते हैं, बाहर मैनेजमेंट कर लेते हैं, बाहर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, माइंड ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, और उसके लिए नेचुरल बात है, एक ट्रेनिंग का आवश्यकता है। तो यहाँ शनि ऑर्गेनाइज होने जा रहे हैं, मूल त्रिकोण से मीन में जब डिस्ट्रक्टिव शनि जाएगा तो बहुत ऑर्गेनाइज बहुत लोगों को करवाएंगे, और अगर आप हो ऑर्गेनाइज तो समझ लो बहुत कुछ मिल जाएगा। ऑर्गेनाइज शब्द का बड़े सारे मीनिंग है, मैं इसके ऊपर कई बात बताता हूँ कि जैसे बाहर हम लोग देखते हैं कि एक 5 डायरी मेथड, उसमें ली डायरी होता है जो जीवन ज्ञान डायरी बोलते हैं, मेरे पास हमेशा रहता है अभी भी, तो मेरे बैग में रहता है। आप जो लोग मुझे देखें प्रैक्टिकली, मैं हमेशा बैग लेके घूमता हूँ, तो 5 डायरी में हमेशा पकड़ता हूँ। तो एक होता है जीवन विज्ञान डायरी जिसको बोलते हैं ली डायरी, लाइफ एनरिचमेंट डायरी। दूसरा है वर्कशीट, कि आपको क्या क्या काम करना है, इस महीना का टारगेट, प्लानिंग, प्रोजेक्ट मेंटेन करके उसी सब में काम करना, ये सब हम लोग का यहाँ प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं, दिखाते हैं। तीसरा जो वर्कशीट के बाद आता है कि आपका पॉकेट डायरी। पॉकेट डायरी में ऊपर से नीचे तक हम लोग लिखते हैं, इंपॉर्टेंट काम ऊपर, कम इंपॉर्टेंट बीच में, एकदम कल करने से भी चलेगा, वो नीचे जो काम हुआ दिन में उसको काटेंगे, उसको विन्यास करेंगे कि आगे मेरे को यहाँ जाना है, फिर वहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, एक सीरियल में काम करके आएंगे, ये मैनेजमेंट वाला है। उसके बाद होता है टेलीफोन डायरेक्टरी। बोले मोबाइल के युग में टेलीफोन डायरेक्टरी क्यों, पकड़ लो मोबाइल शट डाउन हो रहा है और आपके पास में एसेंशियल नंबर्स नहीं है, तो ऐसे 5 डायरी मेथड बताया गया है, ये बाहर का मैनेजमेंट। तो ऐसे अंदर में आपका जो मनोस्थिति है, क्योंकि अंदर जिस दिन आप शरीर के अंदर घुसोगे उस दिन देखोगे कि बड़े सारे अंदर पंचर हो पड़े हैं, ब्रेकडाउन शटडाउन हो पड़ा है, बड़े सारे घाव, लेकिन आपके पास टाइम कहाँ घुसने के लिए। आपको मोबाइल, लैपटॉप और व्हाट्सएप और आपके, हमारे उड़िया में बोलते हैं धाई धपड़ी तौर नहीं, कुकुर रघौर नहीं, मतलब धाई मतलब दौड़ने वाला, धाबक धाई धपड़ी दौड़ भाग करने वाला, तौर नहीं मतलब उसका रेस्ट नहीं है, और कुकुर का घर नहीं है, कुकुर माने कुत्ता, उसका घर, उड़िया प्रभाव है ये। तो हमारा जिंदगी रेट रनिंग है, कुत्ता का दौड़ है, भागम भागी, हड्डी के पीछे, पैसा के पीछे। तो यहाँ किसके पास टाइम है कि अंतर प्रवेश करेगा, अंदर जाके घुसेगा, अंदर जाके देखेगा कि कहाँ टूटा फूटा है,
कहीं पर प्रेम का दाग, धोखा का दाग फट गया है, पपड़ी उठ गया है दीवार का, अंदर जाके देखा कि अंदर अपने लोग धोखा दिए हैं और उसका सदमा मन में चल रहा है। किसी को पुराना लवरा लवरी धोखा दिया है, उसका सदमा चल रहा है। अंदर जाके देखा कि मतलब शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में खेला था, पैसा नहीं है। लोग कल तक जो 100 आदमी नमस्कार करता था, 7.5 में कुत्ता समझ लिया और सारा पैसा डूब गया। तो उसके लिए मतलब अपने सदमा में पड़ा हुआ है, तो आंतरिक सदमा है। शनि चंद्रमा को क्रॉस कर रहा था, तो मेंटल स्लोडाउन के लिए बहुत सारा काम पेंडिंग डाल के रखा था, प्रोकास्टिनेशन कर रहा था, मन में इच्छा नहीं हो रहा था, मन स्लो डाउन हो गया था, तो उसका घाव पड़ा हुआ है। तो 7.5 जनित घाव है, पैसा का गंवाने का घाव पड़ा हुआ है, अंदर किसी का धोखा का घाव पड़ा है, बीबी विवाह छोड़ के भाग गया का घाव पड़ा हुआ है, और अंदर अपने लोग जो कल तक मान सम्मान दे रहे थे आज असम्मान कर रहे थे, तो उसका घाव पड़ा हुआ है। पैसा आ रहा था, रुक गया था, फिर से पैसा चालू हुआ और फिर से ब्लॉक खा गया, तो उसका घाव पड़ा हुआ है। घर बिक गया, धन बिक गया, सोना गहना लूट हो गया, मान सम्मान का हानि हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम में सब बदनामी और फोटो वीडियो का नौटंकी हुआ, उसका घाव पड़ा हुआ है। मन में बार बार उसी का चिंता चल रहा है, तो वो घाव सब कुरेद के सूख नहीं रहा है घाव, और वहां से पस और पीक निकल रहे हैं। अब वो अंदर जाके रिपेयरिंग किया ही नहीं ना, तो वो घाव लेके जब आप आगे बढ़ोगे जिंदगी का, तो क्या होने वाला है। हर एक आदमी को बोलते हैं कि भगवान 3 मौका देता है, तो शनि भी 3 मौका देता है। तो तीसरा का बेस्ट मौका रहता है, छठा का बेस्ट मकर राशि के लिए रहता है, और एकादश का शनि बेस्ट मौका रहता है। लेकिन हम लोग की जिंदगी में जैसे अभी क्या हो रहा है, धनु वालों का देखिए तीसरा शनि चल रहा है, मीन का कन्या का छठा शनि चल रहा है, मेष का एकादश शनि चल रहा है। लेकिन इनको पूछो जाके कि आपको पता है, और यही टाइम है जो जिंदगी का जो सबसे बड़ा नुकसान था, रिकवरी का टाइम है ये। और इस समय ही एक टाइम है जहां पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, कमा सकते हो, दूसरे से ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा, सुख का टाइम है। भुला गए जिंदगी का पास्ट दुख को। मेष वालों का अष्टम शनि था, कई मेष वालों का बच्चा मर गया था छोटा छोटा, उस समय मेरे पास मैं कुंडली देख रहा था। ऐसे ये कन्या वालों का 7.5 का भयंकर पीड़ा था, कन्या राशि वालों का, उनको भूल गए अभी तक। वृश्चिक का 7.5 भूल गए अभी तक, अभी ढैया भी शुरू हो गया तो भी भूल गए हैं। नेचुरली हमारे देश का हालत यही है, हम दो हमारे दो, बांग्लादेशियों को आने दो, कल क्या हुआ भूल जाते हैं। इंडियन पीपुल्स का सबसे बड़ा बीमारी है कि ये भूल जाते हैं, और भूलने के कारण, ये सब याद नहीं रखने के कारण अंग्रेज हमें कष्ट दिए थे, भूल गए। दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा म्यूजियम में भाले में सर टांग कर लगा दिया गया है, लेकिन भूल गए देखने के बावजूद भी। अरे कब हुआ था वो, गुरु नानक निकले थे, गुरु तेज बहादुर को दीवार में उनका बेटा के साथ चमका दिया, क्या क्या से चुनवा दिया, क्या कर दिया। अभी क्या होने वाला है, पगड़ी वाले भी और अभी खालिस्तान के लिए चिल्ला रहे हैं, भूल गए ना, याद नहीं। तो हम 7.5 को कहाँ याद रखने वाले हैं। 4 दिन पहले क्या खाए थे भूल जाते हैं, तो 7.5 का कष्ट को कौन याद रखता है, भूल जाते हैं। तो जिसके लिए ये जो भगवान 30 साल में 3 बार मौका देता है, 3, 6 और 11 का शनि होने के कारण हम लोग उसका फायदा नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनल लेवल पे जाके किसी को बोलो कि भाई देखो ये तुम्हारा कुंडली में दुर्योग है, इसको शांति करा दो, बस कुंडली दिखा दिया, हो गया। बोला साहब बोले हैं, वो पंडित लोग पैसा वैसा खर्चा करने के लिए हम लोग को ठगते रहता है, कैंप में बुलाते रहता है, शिविर विविर करते हैं, आओ बोल के, आने से लूटेगा, यही नौटंकी है। पंडितों को जानते हैं, पूरी का पंडा लोग बैठा हुआ है लूटने के लिए। वो नहीं समझते हैं कि आपका पाप लेते हैं बोल के। तो चलो कोई बात नहीं, नहीं कोई शॉर्टकट है तो बता दो, गाड़ दें, बहा दें, दहा दें। और बहुत सारे किताब तो बोल रहे 7.5 होता नहीं है, तो ये सब झूठो बात है, जिसका फटता है उसी को पता है। तो ये कन्या वाले और धनु वालों को मैं देख रहा हूं, उनको वो नहीं मिल रहा है वो चीज। अच्छा मिलता भी, लेकिन उसके लिए उनका सिंसियरिटी नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। 7.5 पार हो गया, भूल गए। वो बाली सुग्रीव वाला केस, उसका बीबी मिल गया, राम मार दिए बाली को, सुग्रीव अपना बीबी लेके मस्त है। राम का दुख कौन समझे, जन्म वनवास में है। फिर जाके लक्ष्मण याद करा दो, भाई गधा कहीं का, मजा कर रहा है, और काम कौन करेगा। तो फिर आ जाता है ढैया में। धनु का जब ढैया चलेगा तो फिर 2.5 साल में तो मैं भूल गया था कि 7.5 लगा था और रो रहा था मैं, फिर पनौती लग जाएगा। अभी जैसे वृश्चिक वालों को ढैया लगा तो अभी होश आ रहा है, अरे यार शनि बाबा भूल गया था।
वो जो 2.5 साल का सुख है ना, अभी धनु वालों का जो तीसरा शनि का 2.5 साल का सुख है, 7.5 का पूरा मिटा देता है यादगार। तो मकर के साथ भी वही होगा क्या? और ये जो छठा शनि तुला राशि के लिए आएगा, जिनका अभी पनौती चल रहा है, सीवियर पेन एंड प्रॉब्लम, पता भी नहीं चल रहा, यूज कर रहे हैं और लात मार रहे हैं, तो तुला वालों को लोग उपयोग कर दे रहे हैं। पनौती मतलब जिसमें हाथ मारा बर्बाद, बेवकूफ बुड़बक बन के रहते हैं। तो छठा में शनि जाएगा तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो इनको होना चाहिए, लेकिन देखना ये लोग ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल डैमेज मैनेजमेंट नहीं किए, और जब तक ये नहीं करते हो तब तक जिंदगी में बहुत अच्छा फल का आशा कदाचित नहीं करना चाहिए, होगा भी नहीं, और नहीं भी होता है। मैं बहुतों को देखा हूं, मैं बोला ना, एग्जाम्पल दे दिया। अभी का कंडीशन में देखो, कन्या और धनु को देख लो, मेष को भी देख लो, क्योंकि भूल गए अभी सुख मिल रहा है। जब दुख आएगा तो हाय रे बचाओ रे, हाय रे करेंगे। तो प्यारे मकरू, आप लोगों को इसीलिए मैं आपको आगाह करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये तो आपका प्रश्न था, मैं देखा कमेंट में कोई प्रश्न किया था, तो सबसे ज्यादा कैसे क्या मिलेगा। तो देखो, मिलेगा तो जरूर, लेकिन फायदा नहीं उठा पाओगे। कारण क्या है? उसके लिए प्रिपरेशन नहीं है, आपका सीरियसनेस नहीं है, भूल जाओगे, क्योंकि जिंदगी आसान हो जाएगा। आज जो कष्ट में है वो नहीं रहेगा, और उसका अभी फिर वही राशिफल देखने में चक्कर में पड़ जाओगे। और मेरे जैसा कोई आदमी अगर आपको ये बोलता है तो बोलते फिर देखते हैं थोड़ा सा दूसरा राशिफल वाले क्या बोलते हैं, जाओ घूम के आओ, देख लो। हाँ, वो तो बोला अच्छा हो जाएगा, तो बैठे रहो, क्योंकि आप नेगेटिव बोलते हो, आप डरवाते हो। तो फिर जो नहीं डरवाते उनका देखो, घोड़ा डिम मिलेगा, पैसा गिरेगा, बैग में भरना, एकदम बम बम होगा, यूटर्न हो जाएगा, जिंदगी चेंज हो जाएगा, करते रहना। तो बात ये टाइम है जहां अभी आंतरिक लेवल पे प्रवेश करना, आंतरिक मैनेजमेंट करना। अभी सोचिए, मुझे क्या जरूरत है आप लोगों को बुलाना। मैं बोला, देख भाई, जिसका भी अष्टम शनि का महादशा चलने वाला है, या जो लोग कोई अच्छा फल लेना चाहते हो, जिसका कुंडली में चंद्राष्टम है या शनि अष्टम का है, कहीं से भी, लग्न से, राशि से, तो गुप्त नवरात्र अभी बहुत अच्छा योग है। इसमें आप काली महापुराण और काली यज्ञ करने के लिए आ जाओ 9 दिन के लिए। मैं बहुत टाइम तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन गाइड कर दूंगा, आप यहाँ रहो और करो। अगर आप हाईफाई ढूंढते हो, बढ़िया इंटीरियर डेकोरेशन बिल्डिंग वाला घर, मेरे पास नहीं है। लास्ट टाइम आए थे, मैं उनको बोला देखो भाई, नहीं है मेरे पास, मैं लूटता नहीं हूँ, लूटता तो बना देता। अभी मार्बल मोजाइक एसी करके आप एकदम आते। आया था राजस्थान वाला एक भाई साहब, हम तो सोचे थे कि एकदम कोई बड़ा नहीं है, 5 स्टार नहीं है, सिंपल है। आपको 5 स्टार है तो होटल जाके रह लेना, यहाँ मेरा सिंपल डॉर्मेटरी है। जिनको इच्छा है, जिनको सीरियसली दे आर इन प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। तो जून 6 से शुरू होने वाला है गुप्त नवरात्र। तो जिनके पास ऐसा आवश्यकता है वो लोग आओ, कम आओ, ज्यादा आने का जरूरत नहीं, मुझे किसी से लूटना नहीं है। जो लोग आए हैं उन्हें पता है मैं नहीं लेता, जो ठीक है, मेरा जो मैं आपको जो टाइम दूंगा, मेरा फीस ले लिया तो ले लिया, नहीं तो नहीं देता है भी तो आ जाते, आते हैं अपना करके जाते हैं। साधना पीठ है, और क्या करना है? माँ काली का यज्ञ करोगे, माँ काली का पुराण सुनोगे, माँ काली का पुराण पाठ करोगे या कथा सुनोगे, कुछ तो मौका मिलेगा, कुछ तो फायदा मिलेगा। जैसे एक भाई साहब बोले कि देखो, उनका द्वितीय शनि मैं देखा, बोला ऐसा अहेतुक दुख कष्ट जो किसी को बयान नहीं कर सकते, तो रो दिए। थोड़ा सा मायूस हो गया कि हाँ, मेरा माँ मर रही थी और पेसमेकर लगाने के लिए बोल रही थी, मैं लगा नहीं पाया। तो मैं उनका भावना को समझा, बहुत बड़े बैंक मैनेजर हैं, लेकिन भावना बना। मैं बोला देखो, इस सदमे से तो जिंदगी, वो बोले खुद, इस सदमे से तो जिंदगी में नहीं निकल सकता, लेकिन कुछ यज्ञ हवन पूजा पाठ और कुछ गरीबों का सहायता कर दें तो कुछ हद तक मुझे इत्मीनान मिलेगा कि इसके माध्यम से मेरे माँ का आत्मा को थोड़ा शांति मिलेगा कि मेरा बेटा मेरे लिए नहीं किया और मैं मर गई। ये रेमेडी होता है कि थोड़ा सा आत्म शांति मिल जाएगा। ये इसलिए मैं बोला कि देखो, अब जब धोने आएगा तो आप तो बच नहीं सकते, धोएगा जरूर। मैं ढैया वालों को तो नहीं बोल रहा हूँ, कर्क राशि का ढैया है, जानते हो पीड़ा उनका, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कम सा 2.5 साल के लिए निकल जाएगा। वृश्चिक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 2.5 साल का है, निकल जाएगा। लेकिन मकर राशि सोचो, 5.5 6 साल 7 साल का रगड़ है, कुंभ मीन का 7.5 साल का रगड़ है, कहां से निकल जाओगे? तो अगर आप अच्छा फायदा चाहते हो तो इनर मैनेजमेंट, इनर रिपेयरिंग के लिए काम करिए। और इसके लिए अभी 2 मौका है, एक तो गुप्त नवरात्र का और दूसरा श्रावण महीना, पूरा महीना 30 दिन का एक मौका है, शिविर चलेगा। और
इसमें आप लोगों के साथ हम लोग काम करेंगे, साधना होगा, तपस्या होगा। फिर से कह रहा हूँ, इस मौका में नहीं आया ना कोई सेठ बन के कि कोई नौकर चाकर रहेगा, सब अपने हाथ में करना पड़ेगा। और जनरल डॉर्मेटरी में रहना पड़ेगा। कम आओ, कोई बात नहीं, जो रियली प्रॉब्लम में है उनके लिए आओ, तो वो लोग आए। और हमारे ऊपर बोझ ना बने। आप अगर गुरु स्थान में आ रहे हो, साधना स्थान में आ रहे हो, तो अपना समझना, मेरा नहीं। आप अपना समझ के रहना, तो आ सकते हैं। मैं एक मौका दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद और मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद तो और हल्का हो जाओगे, भूल जाओगे। जैसे मैक्सिमम मकर वाले अभी भूल भाल गए हैं, उनका अच्छा टाइम आ गया है। कुछ का नहीं आया तो कुंडली वगैरह दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का तो आ रहा है। लेकिन ऐसा है ना कि सामान्य लेवल पे ग्रह देंगे इस आशा में बैठोगे तो कम फल मिलेगा, और अपने को प्रिपेयर करोगे, अपने को साधना करोगे, इनर मैनेजमेंट करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा। नहीं तो राशि फल देखते रहोगे, कब तक अच्छा फल मिल जाएगा, कब तक अच्छा हो जाएगा। उस अच्छा फल मिल जाएगा और राशि फल के चक्कर में आगे सबसे बड़ा ह्यूज लॉस करोगे, तब तक ढैया शुरू हो जाएगा, और फिर पीछे हट के देखोगे तो अरे आचार्य संजय सही बोला था। दिस इज ऑल अबाउट योर कंडीशन। आशा करता हूँ मेरा भाव और भावनाओं को समझते होंगे। और फिर से कह रहा हूँ, जो भी इस समय जो बेरोजगार हैं, बेकार युवक युवती हैं, या ऐसे जो बच्चे हैं, वो अगर जैसे मैं यूट्यूब से कमाता हूँ, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग कमाना चाहते हैं लेकिन उनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं, या उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमारे 1 महीने का शिविर में आ सकते हैं, ताकि उनका भी रोजगार क्षमता हो। बहुत से ऐसे हैं, मेरा रोजगार नहीं हो रहा है। अबे क्यों नहीं हो रहा है? आजा। कल तो एक फोन किया था, बोला मेरा कुछ नहीं हो रहा है। बोला आजा, तू मेरा कैमरा पकड़ेगा तो इनकम हो जाएगा। तेरे नाम चैनल खोला के मैं तेरे को पैसा कमा के दिखाता हूँ, मेरे से ज्यादा कमाएगा। मेरे पास तो टाइम नहीं होता है। तो यू मे कम फॉर दैट, आ सकते हो। ऐसे ही कृषि सोचो, 1 एकड़ में 25 लाख तक का कमाई बिहार का लोग कर दे रहे हैं यार। जिस बिहार को आप बोलते हो बिहारी, जिस बिहार के लोगों को आप बोलते हो प्लम्बर, जिस बिहार को बोलते हो एक बिहारी 100 पे 100 बीमारी, लेकिन मैं बोलता हूँ एक बिहारी 100 पे भारी। बिहार क्या नहीं कर दिया सोचो। जिसको यादव यादव बोल के लोग हंसते हैं, वे लोग आज डंका गाड़ रहे हैं, IAS निकाल रहे हैं। 1 एकड़ जमीन से 25 लाख का रिकॉर्ड कर दिया है वो। एग्रीकल्चर में लाभ नहीं है बोलते हो, क्या शेयर सट्टा में मिल जाता है? 1 एकड़ जमीन से मात्र 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 20,000 का इन्वेस्टमेंट में 25 लाख, वो भी टैक्स फ्री मनी। आप शेयर करोगे, गवर्नमेंट बैठा हुआ है एकदम टैक्स लगाने के लिए। और एक बार मेहनत करो, जिंदगी भर बैठ के कमाओ। एग्रीकल्चर सेक्टर में वो प्रोसेस है। तो जो ऐसे बेकार नौजुवक हैं, भेजो उनको। यहाँ पर जमीन है, यहाँ पर व्यवस्था है, करवाते हैं 25 लाख साल का। चलो 25 नहीं लाख नहीं हुआ, 12 लाख होगा, 12 लाख नहीं हुआ 5 लाख होगा। 5 लाख भी कहाँ है यार? प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, महीना 50,000 भी ठीक से नहीं मिलता है। तो जो लोग ऐसे बेकार बेरोजगार हैं, मोस्ट वेलकम। नहीं आते हो कोई बात नहीं, मैं केवल पॉइंट है मैं बता रहा हूँ। आ सकते हो बढ़िया, नहीं आ सकते हो बढ़िया। ऐसा नहीं आशा में बैठा हूँ कि आप आ जाओगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे आपके इर्द गिर्द मिल जाए तो। तीसरा विषय बिंदु है, जो लोग का बार बार बोला हूं मैं, 7.5 की पीरियड में देखा हूं, गुरु का महादशा, शनि 7.5 एक साथ। मकर राशि वालों का हालत, बस बोले गुरु का महादशा में कैसे खराब हो जाएगा यार? किसी का होता नहीं है। गुरु कितना भी खराब बैठा हो लेकिन अच्छा फल कर देता है। लेकिन कुंडली देखा हूं, अगर गुरु पीड़ित अवस्था में बैठा है तो बेड़ा गर्द करके रख देता है। और अगर गुरु के, अभी शनि अगर गुरु के नक्षत्र में भी बैठे ना तो भी बेड़ा गर्द करता है। किसी को करे नहीं करे, मकर धनिष्ठा को तो कर देता है। क्योंकि देखो यहाँ ना, मकर धनिष्ठा सबसे बड़ा डेंजर जोन में गुरु महादशा में। क्योंकि अगर आपका शनि गुरु के नक्षत्र में बैठा तो सोचो, विपद नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, फिर इधर पुनर्वसु विपद नक्षत्र, और इधर विशाखा बला विपद नक्षत्र में चलता है, तो विपद नक्षत्र में रहता है, डेंजर रहता है। तो इनको बोलता हूँ कि भाई गांव गांव में ट्यूशन सेंटर खोलो, कोचिंग सेंटर खोलो, ग्राम्य गुरुकुल खोलो, गांव में गुरुकुल चला के बच्चों को शिक्षा दो, या फिर गुरु दीक्षा ग्रहण करो। तो इनको जरूरी है। तो ऐसे ही अगर चलो आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, मैं कहाँ से ट्यूशन सेंटर खोलूंगा, मैं कहाँ से कोचिंग सेंटर खोलूंगा, कहाँ से गरीब बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा तो गुरु मेरा को प्रसन्न हो जाएगा, मुझे बहुत देगा। करके देखना, ज्यादा नहीं, दिन का अगर 100% निकालता है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। हम लोग यहाँ कराते हैं, इसीलिए बोलता हूँ। आप लोग अगर नहीं करा सकते हो तो आप अपना पैसा भेज देना, यहाँ पर वीडियो के साथ आपको भेज दूंगा, आपका पेमेंट किसी टीचर को दे रहा हूँ। गरीब ग्रामीण बच्चों को पढ़ाते हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर चलाते हैं हम लोग। गुरुकुल, ग्राम गुरुकुल कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ग्राम्य गुरुकुल कोचिंग सेंटर चलता है।
गुरुकुल के ऊपर मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा फील्ड काम किया हूँ, कर रहा हूँ आज के डेट में भी। और आप देख लेना मेरा गुरुकुल, ऋषि मुनि गुरुकुल का संजय जी 75 ऋषि मुनि गुरुकुल, हमारी बहुत सारे वीडियो निकलेंगे गुरुकुल के आधार पर। भाई राजीव दीक्षित के प्रेरणा और के माध्यम से ये चल रहा है। तो आप नहीं पढ़ा सकते हो तो आपका पैसा से किसी को पढ़वाओ, आप उसके अकाउंट में डालो। मेरे डरना नहीं, आचार्य संजय खा जाएगा आपका पैसा, मैं उसका अकाउंट नंबर दे दूंगा, उसके अकाउंट नंबर में डालोगे, वो ट्यूशन पढ़ाएगा, आपके साथ जवाबदेही रहेगा। और अगर नहीं मिलते तो आप ऐसे बच्चों को आपके ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए हमारे पास गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में भेजिए। 1 महीना का होता है, 3 महीना का होता है, 1 साल का होता है, 5 साल का होता है, ताकि गांव गांव में गुरुकुल खुल सके। क्योंकि आज का शिक्षा पद्धति, आज का एजुकेशन जो हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया है, बर्बाद करके रख दिया है, नौकर चाकर गुलाम बना के रख दिया है, शिक्षा पाके भिख्या मांगे बना दिया है। और जितने पढ़ा उतने बेड़ा, जितने पढ़वा उतने कुड़िया, कुड़िया मैंने आलसी बना के रख दिया है। लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन देश को खा के खोखला कर दिया है। मानविकता का पतन हो चुका है। नैतिकता और मानविकता जहां आज मर रहा है, आज जहां माता पिताओं को बेटा पढ़ लिख के छोड़ के भाग रहा है और इधर बाप माँ सिसक सिसक के मर रहे हैं, माता पिता का चरण नहीं छूता है। अतिथि देवो भव वाला देश में अतिथि तुम कब जाओगे बन रहा है। आप देख लेना ड्रॉबैक ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कोरम में जाके इमेज सेक्शन में मारो, देखिएगा इधर बच्चे जा रहे हैं, उधर गधा होके निकल रहे हैं। बहुत अच्छे वीडियोस हैं, डोंकी बनाने का काम चल रहा है। तो आप इतना तो, हम पूरा, मैं नहीं कह रहा हूँ देश का शिक्षा पद्धति चेंज कर देंगे, वो कितना भी नालंदा खुल जाए, चाहे और भी कुछ खुल जाए, शिक्षा पद्धति जब तक राजनीतिकरण में चल रहा है तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोगों का ही प्रयास चाहिए। देखो वो अलग बात है, मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपका गुरु बृहस्पति को ठीक करने का बात कर रहा हूँ। या तो गुरु दीक्षा लो, या फिर गांव गांव में बच्चों का शिक्षा और ज्ञान दान करने के लिए सहायता करो, या खुद करवाओ। या फिर आपके पास ऐसे बेकार बेरोजगार युवक हैं तो हमारे पास भेजो, ताकि उनको हम अच्छे आचार्य का प्रशिक्षण देते हैं, यहाँ पर करवा देंगे, ताकि वो जाके ग्राम में गुरुकुल चला सकता है। बहुत इनकम है, पैसा का कोई कमी नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि 50-60 हजार कमाएगा, लाखों में कमाता है, तो इट इज पॉसिबल। तो आशा करता हूँ मेरा भाव आप समझे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।